सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। क्या सच में ब्लॉग होने वाला है ये? नहीं भाई, ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज भाई दोबारा से मैं जेएसएस की एक वीडियो लेके आ गया हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि अभी भाई रिपोर्टिंग का टाइम चल रहा है 4 सितंबर तक। तो मैंने सोचा अब जो बच्चे जेएसएस में आएंगे उनके लिए एक वीडियो बना देते हैं कि जब उन्होंने जेएसएस ले ही लिया है तो उसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि भाई कॉलेज तो देखो ले ही लिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ना कि फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो मैं आज तुम्हें दोनों बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस भी और एडवांटेजेस भी। क्योंकि भाई एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस हर किसी के होते हैं। जैसे हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, वैसे ही भाई जीएसएस में भी काफ़ी सारे प्रोज हैं, लेकिन कॉन्स भाई कम है। ऑनेस्टली कॉन्स मैं कम बताऊंगा क्योंकि मैंने भी देखो 1 साल पूरा अभी पास आउट कर लिया है। अब मैं 3rd सेमेस्टर में आ जाऊँगा, तो उसके बारे में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसे एंड तक देखना भाई, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए, ठीक है। तो भाई देखो, जैसे हर किसी के प्रोज होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो आज स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले कॉन्स के साथ। कॉन्स में भाई देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन तो भाई यही है, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बोल रखा है कि भाई जीएसएस में एक भी क्लास में एसी नहीं है। लैब्स में मिल जाएगा फिर भी, बट क्लासेस में एसी नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो एक ही हो गया। और भाई दूसरा डिसएडवांटेज मैं बोलूँगा प्लेसमेंट। मतलब निराश मत होना, प्लेसमेंट मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि मतलब इतनी भी लो नहीं है, लेकिन एज कम्पेरिजन टू टीयर 2 कॉलेजेस काफ़ी लो है। क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस में आता है, बट टीयर 3 के। तो ये भी काफ़ी बच्चों को डाउट था। और भाई अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे, जिसके लिए मैंने वीडियो मेनली बनाई है। तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज देखो, मैं मानता हूँ कि इसमें टाइम टेबल से रिलेटेड है। क्योंकि देखो अभी मैं आ गया हूँ 2nd ईयर में, और 2nd ईयर में आते ही क्या होता है, 3rd 4th की भी क्लासेस के ऑड सेमेस्टर के टाइम टेबल भेज देते हैं। तो मैंने जो नोटिस की है बात कि इन्होंने 4:45 तक क्लासेस कर दी हैं हमारी, लेकिन वो भी हफ्ते में सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 बार। बाकी दिन तो या तो 1-2 दिन हाफ डे होगा, या फिर 3:45 या 2:45 पे क्लासेस खत्म हो जाएंगी। काफ़ी मतलब जैसे मेरा AIML 1 है, तो AIML 1 और AIML 2 काफ़ी डिफर करते हैं टाइम टेबल में, लेकिन दोनों का एकदम फ्लेक्सिबल शेड्यूल है। और सैटरडे को मेरी क्लासेस बंद हो चुकी हैं, लेकिन AIML 2 की क्लासेस सैटरडे को हैं, बट उनका शेड्यूल काफ़ी अच्छा है। मतलब 3 दिन हफ्ते में हाफ डे होगा। तो ऐसा है कि हर सेक्शन को सही मार्जिन मिलता है टाइम टेबल के हिसाब से। और अगर तुम बाकी कॉलेजेस को कंपेयर करो, जैसे ABS हो गया, काइट हो गया, तो भाई वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे हफ्ते में सैटरडे को ऑफ होता है, लेकिन हफ्ते में 5 के 5 दिन उन्हें फुल डे लेना पड़ता है, उनके में हाफ डे ऐसा कुछ नहीं होता। और भाई हाँ, एक डिसएडवांटेज रह गया था, वो ये है भाई कि अगर तुम JSS कॉलेज में एडमिशन लोगे तो भाई वो होगा तुम्हारा AKTU से एफिलेटेड, जो खुद में काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज लगता है मेरे को। क्योंकि भाई सबसे बताऊं क्यों, मेन ना रीज़न ये है कि क्योंकि मेन रीज़न बच्चों का AKTU को टारगेट करने का ये है। क्योंकि ना भाई मैंने काफ़ी अपने ही एक्सपीरियंस करके देखा है भाई। जो मेरे दोस्त है ना, 2-3 दोस्त ऐसे हैं भाई जिनकी बैक आ गई, और वो पूरे साल मतलब पूरे सेमेस्टर उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, और भाई उनकी बैक आ गई AKTU के एग्जाम में। तो भाई सोचने वाली बात है ना, मतलब कि टीचर खुद बोल रही है जब कि तुम्हारी बैक आ ही नहीं सकती, फिर भी उसकी बैक आ गई है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो इसमें AKTU में काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं बच्चों को कि लोग AKTU को बुरा क्यों मानते हैं। तो भाई ये रीज़न है कि इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले जो होते हैं, मतलब जैसे मान लो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे को एक्सपेक्टेड है कि भाई इस एग्ज़ाम में मेरे 50 से ऊपर आ जाएंगे, और भाई उसकी बैक आ सकती है। और जिसको ये होता है कि भाई मेरी बैक आ जाएगी या 30-40 भी मुश्किल से आएंगे, वो ले आता है 50 के आसपास नंबर। तो भाई ये पता नहीं क्यों करता है AKTU, ये तो मेरे को भी समझ नहीं आता। और अगर बाई चांस तुम्हारी बैक आ गई तो भाई 300 रुपये तुम्हें चाहिए होंगे कॉपी वापस लेने के। मतलब ऑनलाइन एक PDF फॉर्म में आती है, तो 300 रुपये उसके होते हैं, और अगर तुम्हें उसके बाद रीचेकिंग भी करवानी तो उसके 2500 अलग लगते हैं। तो भाई ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज JSS का नहीं है, AKTU का है। तो तुम देख लो किस में कंसिडर करना है वैसे। क्योंकि अगर तुम JSS कॉलेज में आ रहे हो तो भाई ये डिसएडवांटेज तुम्हारा JSS का ही होता है। यूनिवर्सिटी में अगर तुम आओगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर JSS कॉलेज में भाई ये डिसएडवांटेज होगा तुम्हें। JSS यूनिवर्सिटी में तो कोई ऐसा डिसएडवांटेज है नहीं फिर, ठीक है। तो ओके, सबसे फ्लेक्सिबल टाइम टेबल भाई तुम्हें JSS में मिलेगा। भाई यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, क्राउड काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव क्राउड है, सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव है तुम्हारे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सोसाइटीज़ तो काफ़ी सारी हैं, कोडिंग कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। और A few moments later.
स्टाफ जो बच्चे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि भाई स्टाफ कैसा है, कैसी फैकल्टी है। भाई फैकल्टी में कोई दिक्कत नहीं है, फैकल्टी तुम्हें अच्छी खासी सपोर्टिव मिलेगी। वही है बस 10% 20% क्लासेस में टीचर्स ऐसी मिल जाएंगे तुम्हें, वो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस की भी भाई सबसे ये सेकंड एडवांटेज जेएसएस का है कि अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिटरली कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी तक अटेंडेंस की कोई वो नहीं मानी कि मेरे को प्रॉब्लम हुई है, या फिर जो बच्चा मेरी क्लास में कम से कम भी आता था ना, उसकी भी टीचर ने बोला था कि 1-2 क्लासेस में आ जाओ, मैं तुम्हें अटेंडेंस दे दूंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, टीचर्स पूरी सपोर्टिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम शक्ल ही ना दिखाओ टीचर को, फिर तो टीचर भी कुछ नहीं करेगी। हाँ ये है कि मतलब अगर 50 से 60% लेके चलोगे तो आराम से बन जाएगी, उससे कम करोगे तो भाई थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन फिर भी बन जाएगी। तो अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम काइट या एबीएस में कंपैरिजन करो तो भाई वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट मामला अटेंडेंस को लेके। मेरा एक दोस्त बता भी रहा था कि भाई अगर तुम 5 मिनट लेट भी आ जाओ क्लास में तो तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे, लेकिन हमारे में अगर तुम 10 या 15 मिनट भी लेट आते हो तो टीचर समझती है, भले ही तुम हॉस्टल वाले भी हो, लेकिन वो तुम्हें सपोर्ट करेगी और तुम्हारी अटेंडेंस दे देगी। बस पहले दिन थोड़ा मेंटेन करके चलना डिसिप्लिन। एक बार तुम टीचर की नज़रों में आ गए तो फिर भाई पूरे साल ऐसे ही रहोगे, तो उसका तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। और भाई मेरे ख्याल से जो लास्ट एडवांटेज मैं बोलूँगा जेएसएस का, वो भाई यहाँ का कैंपस भाई काफ़ी अच्छा है और 28 एकर्स का है, तो काफ़ी बड़ा भी है। बाकी एकेटीयू के कॉलेजेस से बस एक एकेजी है जो शायद 40+ एकड़ का है। तो लेकिन कैंपस काफ़ी सुंदर है, तुम्हें जेएसएस में आके काफ़ी खुशी मिलेगी भाई, एकदम मन सुहाना हो जाएगा। और काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब ऐसी जगह है जो बाकी कॉलेज में है नहीं। जैसे एक लव लेन तो मैंने दिखा रखी है, वो भी है, और बाकी एक बेसमेंट वो भी है पार्किंग। तो अगर कोई डे स्कॉलर आएगा तो तुम गाड़ी खड़ी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई गार्ड भी सही है, मतलब अगर तुम बना के रखो तो गार्ड भी ऐसा कुछ बोलेगा नहीं। बस ये है कि रिस्पेक्ट करना भाई, गार्ड की भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसी तू तड़ाक से कुछ भी बोल जाते हैं, तो वो तुम मत करना, ठीक है। बाकी भाई आई होप सो तुम सबकी थोड़ी बहुत क्वेरीज जो भी अभी होगी सब मैंने क्लियर कर दिया है, और अगर कोई अभी भी क्वेरी हो तो भाई तुम मेरे को डीएम कर सकते हो। भाई काफ़ी लोग ये डाउट भी पूछे थे कि भाई कितने सीटर रूम है अवेलेबल जो होंगे बीएच में या आईएसएच में या जीएच में। तो भाई देखो 3 सीटर रूम अवेलेबल होते हैं, तुम चाहे आईएसएच लो या बीएच लो, 3 सीटर से ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। और एसी भाई बीएच में नहीं होता, वो तुम्हें मेरे ख्याल से 3rd ईयर को मिलेगा, 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। लेकिन आईएसएच में होता है भाई एसी की फैसिलिटीज़ आईएसएच में है, और उसकी प्राइस मेरे ख्याल से 15-20,000 डिफर भी करती है, वो हाई रहती है। और एक क्वेरी भाई ये भी थी कि वहाँ पीजी आसपास है या नहीं है। तो भाई पीजी काफ़ी सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेएसएस की मैंने पहले ही बोला था लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ आसपास तुम्हें 200 मीटर के रेडियस में बहुत सारे पीजीज मिल जाएंगे। अगर तुम्हें बाई चांस बीएच नहीं भी मिलता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा, उनकी बीएच की वेटिंग है 16-19 तारीख तक। तो अगर तुम्हें बीएच बाई चांस आगे ना मिला तो तुम्हें भाई पीजी लेना पड़ेगा। तो पीजी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सारे हुलिफ करके एक पीजी है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे भी दोस्त बता रहे थे कि जब उन्होंने एडमिशन लेने को जा रहे थे वो पहले हुलिफ का किया था, क्योंकि हुलिफ का सजेस्ट इसलिए किया था क्योंकि जेएसएस का एक पार्टनरशिप है हुलिफ के साथ, वो जेएसएस के अंडर ही आता, तो हुलिफ ज़्यादातर सजेस्ट करेंगे, तो वो भी ठीक है। बाकी 2-3 पीजीज और हैं वहाँ आसपास, काफ़ी सारे पीजीज हैं हुलिफ के भी, तो तुम वहाँ देख सकते हो। और भाई बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे को इंस्टाग्राम पे कि भैया फ्रेशर्स होती है कि नहीं होती। तो भाई देखो, मैंने उन बच्चों को भी रिप्लाई किया था और तुम सबको भी कह देता हूँ कि भाई फ्रेशर्स होती है, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ कॉलेज ऑफिशियली कोई फ्रेशर नहीं करवाता अभी। तो बल्कि हमारे फर्स्ट ईयर के, जब हम फर्स्ट ईयर में थे और हमारा फेस्ट हुआ था लास्ट डे में, उसमें भी काफ़ी लड़ाई वड़ाई हो गई थी। तो एक हमारे फैकल्टी मेम्बर थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि भाई अब कोई फेस्ट वेस्ट नहीं होगा। तो इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है जेएसएस, ये डिसएडवांटेज बोलो क्या बोलो, लेकिन जो है वो है भाई। तो फेस्ट में भी ऐसा कर दिया इन्होंने, तो तुम मत एक्सपेक्ट करना कि फ्रेशर्स पार्टी होगी। हमारे टाइम में तो नहीं हुई थी, ना ही हमारे टाइम से पहले हुई थी, तो ये तुम माइंड में रखना। और सोसाइटीज़ भी भाई सारी सोसाइटीज़ नहीं करवाती, कुछ सोसाइटीज़ करवाती है फ्रेशर्स, वो भी पैसे लेके। 1-2 सोसाइटी हैं जो फ्री में भी करवाएंगी, बट मोस्टली सोसाइटीज़ पैसे लेती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। अगर तुम्हें और इसमें डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल अगर तुम्हें और चाहिए तो मेरे को तुम मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी और तो एज सच कुछ डाउट बचा नहीं मेरे ख्याल से। ये लास्ट वीडियो ही है जेएसएस के रिगार्डिंग, क्योंकि अब तो भाई फिजिकल रिपोर्टिंग भी खत्म होने वाली है और उसके बाद कॉलेज तुम्हारे स्टार्ट हो जाएंगे, शायद 9 या 11 तारीख से हो जाएंगे तुम्हारे फर्स्ट ईयर्स के।
क्योंकि मेरे ख्याल से ना मैं इसलिए भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है। अभी ओरिएंटेशन का इन्होंने कुछ बताया नहीं। अभी जेएसएस यूनिवर्सिटी का लास्ट ओरिएंटेशन हो गया था, तो उनकी डेट तो हो गई, अब उनके भी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा या होने वाला होगा। तो तुम्हारे भी अभी ओरिएंटेशन स्टार्ट होगी, पहले 10-15 दिन की होती है, उसके बाद ही तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से 15 के आसपास या 15 के बाद ही स्टार्ट होंगी तुम्हारी फर्स्ट ईयर की मेन जो क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो भाई हम आज की वीडियो करते हैं यहीं एंड। बाकी जैसे मैंने बोला कि अगर तुम्हें कोई क्वेरी हो तो मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, या फिर तुम कमेंट में नीचे लिख देना, मैं कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो भाई अब अगला व्लॉग आएगा, अब व्लॉग के लिए स्टे ट्यून, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, भाई इस वीडियो को लाइक कर शेयर सब कर देना भाई, क्योंकि वैसे भी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। मैंने भी भाई काफ़ियों को बताया है और आगे भी बताऊंगा, ठीक है, जितना हो सकेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय। बॉडी पे फेंडी भाई तेरा फैशन हमें ट्रेंडी।